हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करने वाले आपका जो EISSEE का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, आपको तो पता ही होगा उसका आंसर की फाइनली आ चुका है। और बहुत सारे बच्चों के मन में अभी यही डाउट चल रहा है कि हम आंसर के कैसे चेक करें, कौन सा क्वेश्चन हमें क्लेम करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन हमें चैलेंज करना चाहिए, यही पता नहीं चल रहा। तो बच्चों देखो, आज आपको इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स के साथ आपको बताने वाले, और इस वीडियो पे आपके लिए बहुत ही एक बड़ी इंफॉर्मेशन भी है, आपको जान लेना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं इंफॉर्मेशन जान लेना चाहिए, ठीक है। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करके वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, पहले आपको आंसर की कैसे चेक करना है, देखो यहाँ पे वेबसाइट पे आपको आना है। देखो सैनिक स्कूल के EISSEE 2022, ठीक है, सॉरी 23, ठीक है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा सैनिक स्कूल का, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखो आपके फ्रंट पेज पे ही आ जाता है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। देखो डिस्प्ले ऑफ अ रिस्पॉन्सेस आंसर की EISSEE 2023, इसके ऊपर बस आपको क्लिक करना है, ठीक है बच्चों। मैं जो प्रोसेस से बोल रही हूँ उसी प्रोसेस को आपको ट्राई करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। करने के बाद बच्चों देखो आपको यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन के दो तरह के ऑप्शन आते हैं। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि मैम यहाँ पे दो तरह के क्यों आ रहे हैं ऑप्शन, है दो में से हमको किससे चूज करना चाहिए। देखो बच्चों के मन में यही डाउट चल रहा है कि दोनों में से हम एक का अगर चूज कर लेंगे, सपोज वो क्या प्रॉब्लम होगा क्या नहीं। इसलिए देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका सैनिक स्कूल का ऑफिशियली वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको कुछ भी फेक नहीं मिलने वाला है। देखो थ्रू एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड, मतलब आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड देकर ही सिर्फ आप लॉगिन करना चाहते हो, और एक है आप एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को देकर आप कर सकते हो। अगर आपका एप्लीकेशन नंबर याद है, आपका जो पासवर्ड है वो आपको याद नहीं, तो बस आपका सिंपली एप्लीकेशन और डेट ऑफ बर्थ पुट करना है। सिक्योरिटी पिन तो वहाँ पे आपका दिया ही होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, साइन इन कर देना, बस हो गया। आपको अगर पासवर्ड याद नहीं है तो पासवर्ड की और कुछ ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आया। और अगर आपको पासवर्ड मतलब आप नहीं भूले, आपको याद है, तो आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दोनों में से आप जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको सुइटेबल लग रहा है। नहीं मैं इससे मतलब एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड से करूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, अगर मैं एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ से करूँ तो मुझे सुइटेबल लग रहा है, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया। सपोज मैं यहाँ पे देखो एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है डालना है, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन ये वाला डालना है, साइन इन करना है। आपका जो आंसर की है वो ओपन हो जाएगा। अब बात आती है आंसर की आएगा कैसे। बच्चों देखो फिलहाल अभी के लिए तो मेरे पास एप्लीकेशन नंबर कुछ नहीं है, कि पासवर्ड नहीं है, कि डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बोल देती हूँ, आप उसी हिसाब से करना। देखो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। पहले आपको क्या करना है, देखो जब आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर दोगे, आपको दो तरीके के ऑप्शंस आएंगे। क्या ऑप्शन आएंगे, एक तो आपको ऑप्शन आएगा कि आप OMR शीट से क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो, और एक आएगा आप आंसर की से देखकर आप क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे OMR शीट चैलेंज मतलब क्या है, आप सपोज एक आंसर देख रहे हो, आपके OMR शीट पे वो आंसर नहीं था, ऑप्शन नंबर बी आपके OMR शीट पे नहीं था, तो उसी ऑप्शन क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है। आंसर किसे करोगे, मतलब यही है कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, जो आपका क्वेश्चन बुकलेट है वहाँ पे आपका आंसर नहीं है, तो आप सपोज तुक्का लगाकर एक कोई ऑप्शन भी लगा दिए, लेकिन वो क्वेश्चन आपका डाउट था, उसी क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है या तो फिर आपको क्लेम करना है। समझ में आया बच्चों। तो देखो बच्चों, यही आपको जो मैं बता रही थी कि वो आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो मैं बताती हूँ, ठीक है। आपका जो देखो आपका जो OMR शीट चैलेंज करने का या आंसर की चैलेंज करने का लास्ट डे तो आज ही आपका है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए देखो वेबसाइट भी ओपन है, अभी के लिए आप आंसर की भी चेक कर सकते हो सके तो चेक कर लो जाकर, ठीक है। तो बच्चों देखो आपको एक यही इम्पोर्टेंट है कि इस बार आपका जो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो आंसर की है आप देख रहे हो, चैलेंज कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, वो आपका फ्री नहीं है।
समझ में आया सारे बच्चों को? अगर आप ओएमआर से आप देखोगे तो आपको कितने रुपीज़ लगेंगे? 100 रुपीज़ लगेंगे। समझ में आया सारे बच्चों को? 100 रुपीज़ लगेंगे। अगर आप आंसर की देखोगे, देखो अगर आप आंसर की देखोगे तो आपको कितना 200 रुपीज़ पे करना होगा। समझ में आया सारे बच्चों को? इस बार आपका ये एक नया रूल है कि अगर आप ओएमआर सीट पे क्वेश्चन क्लेम करोगे तो एक क्वेश्चन को आपको 100 रुपीज़ देना है। अगर आप आंसर की देख कर करोगे तो आपको 200 रुपीज़ पेमेंट करना है। समझ में आया सारे बच्चों को? और एक यही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, देखो बहुत सारे पेरेंट्स अभी के लिए यही एक बात लेकर खुश हो जाएंगे कि हाँ हम अभी ओएमआर सीट को चैलेंज कर देंगे, 100 देंगे, आंसर की को चैलेंज करेंगे, 200 रुपीज़ दे देंगे। बाद में जब हमारा जो क्लेम है वो जब हमारा हो जाएगा, मतलब क्लेम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसी वक्त वापस हमारा पैसा चला आएगा। नहीं, ये आपका गलत सोचना है। आपका अगर आपने ओएमआर सीट और आंसर की दोनों में से कुछ भी लिया, सपोज आपने आंसर के लिए 200 दे दिया, तो आपका जब आपका आंसर पेपर क्लेम भी हो गया, जो क्वेश्चन आपका डाउट था आपने उस क्वेश्चन को क्लेम भी कर दिया, फिर भी आपका पैसा रिफंड नहीं आने वाला है। समझ में आया सारे बच्चों को? वो पैसा वैसे ही रह जाएगा, वैसे ही एनटीए के पास रह जाएगा। समझ में आया सारे बच्चों को? उसके बाद नेक्स्ट बात है, बहुत सारे बच्चे अभी यही सोचते रहेंगे कि हाँ सपोज देखो जैसे कि आपका एक क्वेश्चन मैं बता दूं, जैसे मुझे याद है अभी के लिए, आपका एक प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, जो आपका 6 का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आपको एक डिजिट पे बताया गया था बोलने के लिए, वो वाला क्वेश्चन आपका शायद अभी रॉन्ग था। ठीक है, तो देखो बच्चों सपोज आप चैलेंज करना चाहते हो, देखो क्लेम करना चाहते हो 2 क्वेश्चन नंबर 4 और 6 और 9। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको क्लेम करना है। आपने क्लेम कर दिया, उसके बाद जब आपको देखे फिर आपको 8 और 7 एक क्वेश्चन जो कि फिर से आपको क्लेम करना है, वो क्वेश्चन आपको गलत लगा, तो बच्चों देखो वैसे आप नहीं कर सकते। सपोज आपने एक बार ये क्वेश्चन कर लिया, फिर से अगर आपका डाउट हो दोबारा फिर आप वैसे लॉग इन कर ये 8-7 को चैलेंज करोगे, वैसा आप नहीं कर सकते। आप अगर करोगे तो क्वेश्चंस को एक ही बार क्लेम कर सकते हो। तो इसीलिए बच्चों मैं बता रही हूँ, ध्यान से क्वेश्चन बुकलेट को देखो, ठीक है, ध्यान से समझो, जो क्वेश्चन डाउट लग रहा है आप उसे लगाओ। फिर अगर बाद में आपका कुछ क्वेश्चन डाउट रह जाएगा, उसी के लिए आपको मार्क नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए फिर आपको क्या टेंशन होगी। समझ में आया? तो ध्यान से शांति माइंड से आप क्वेश्चन देखो, आपको लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है, फास्ट से लास्ट तक क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन गलत है एक ही बार पे लिखकर क्लेम करो, ताकि आपको दूसरी बार प्रॉब्लम ना हो। अगर आप दूसरी बार प्रॉब्लम होगी तो आप और कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया सारे बच्चों को? और एक बात मैं बता रही हूँ बहुत सारे बच्चों को, बच्चों देखो आपका जो क्वेश्चन ड्रॉप है वो क्वेश्चन आपका मैं बता रही हूँ, जैसे कि आपका एक प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू वाला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है। जिन बच्चों को आंसर की देखना है आप जल्दी से जल्दी जाकर आंसर की देख